बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी हैप्पी मेंटोर डॉक्टर जुबिया नूरीन और आप हैं मेरी प्यारी प्यारी सी हैप्पी लेडीज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया और जो बाद में रिकॉर्डिंग्स देखेंगे सबको खुश आमदीद। आज का सेशन बहुत ही एक्साइटिंग सेशन है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक लाइफ चेंजिंग कोर्स के बारे में, एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोर्स के बारे में, एंड दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट। खुद को बदलने का सफर। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हम खवातीन की बात करते हैं क्योंकि ये हमारा पर्टिकुलर जो सेशन है ये डिज़ाइन ही किया गया है सिर्फ मदर्स के लिए। तो हम खवातीन के पर्सपेक्टिव में ही बात करेंगे। सिर्फ मुझे पहले ये बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ और मेरी तस्वीर आ रही है? इज एवरीथिंग क्लियर? मैं कंटिन्यू रखूं, बात करूं? जी, अब आपने हाँ हूँ, यस, स्माइल, हार्ट देते रहना है ताकि थोड़ी सी इंट्रैक्शन जो हमारी कम से कम चैट में जो है वो हो सके। तो चलें हम बात शुरू करते हैं यहाँ से कि हम लड़कियां जब पैदा होती हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा लाड देते हैं। शुरू से ही ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये बच्ची है, पराया धन है, पराई है। तो बहुत ज़्यादा बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, फैमिली की तरफ से प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है। उसके बाद लड़कियां ज़्यादा लाइक भी होती हैं नॉर्मली फैमिलीज में, उनको पढ़ाया भी जाता है और वो बड़ी शहजादियां भी होती हैं अपने घर की, कॉलेज से आई, यूनिवर्सिटी से आई या जॉब करके आई। तो ये बैग फेंका, ये जूता फेंका और वो जनाब लेट गई और अम्मा को ये कि हाय मेरी बेटी के टेस्ट चल रहे हैं, हाय मेरी बेटी के एग्जाम्स चल रहे हैं। अब्बा जी ने भी बड़े ज़्यादा लाड प्यार किए। तो वो एक पूरा आपको बड़ा सिनेरियो। और भाइयों ने कुछ कह दिया तो अम्मी ने कह दिया कि भी मेरी बेटी को किसी ने कुछ नहीं कहना, बाबा ने कह दिया कि मेरी बेटी को किसी ने कुछ नहीं कहना। तो वो एक पूरा माइंडसेट हमारा बड़ा शहजादियों वाला बना हुआ होता है। इसके अलावा जो हमारी जैसे मैं हमेशा मिसाल देती हूँ कि मरियम मॉन्टेसरी कहती होती है कि हमें अपने बच्चों को इस तरह तैयार करना चाहिए कि वो फ्यूचर के लिए तैयार हो सके, रियल लाइफ के लिए तैयार हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पढ़ाई, बेशक वो मैट्रिक है, एफए है, बीए है, मास्टर्स है, एमफिल है या फिर पीएचडी है, उसमें कभी भी हमें रियल लाइफ के लिए तैयार नहीं किया जाता, रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं किया जाता। तो अब बेशक आप अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की टॉपर हैं, आप बहुत अच्छी डिबेटर हैं, आप बहुत अच्छी जो है वो आर्टिस्ट हैं, आप बहुत अच्छी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, वट एवर यू आर, आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कदम रखना पड़ेगा। और इवन अगर आपने जॉब शुरू कर दी और जॉब में भी आप बहुत कह लें कि बड़ी जबरदस्त आपकी कारकर्दगी है और फाइनली आपकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद और शादी से पहले भी क्योंकि हम लोग जरा मीडिया इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तो मीडिया में हम देख रहे होते हैं कि भाई ये जो है ना वो शादियां हो रही हैं और शादियों के इतने त्योहार और इतने कपड़े और ज्वेलरी, मेकअप, फिर फोटो सेशंस, फिर इतने ढेर सारे इवेंट्स और इसके बाद फिर शॉपिंग्स ढेर सारी बरी और जहेज। और वो इतना टेम्पटेशन होती है। अच्छा, फिर महबूब किसी की शादी हो रही है, अब लाइफ पार्टनर मिल रहा है और लाइफ पार्टनर वही स्टिल घोड़े पे बैठ के आने वाला और वो बड़ा प्रिंस चार्मिंग टाइप। तो वो सारी चीजें लेके जाहिर है हम शादी कर रहे थे। और मजे की बात है कि इवन जिनको ये सारे लाड प्यार जो मैंने बयान किया अगर वो नहीं भी मिले होते तो भी उनके दिमाग में ये होता है कि चलो इवेंचुअली शादी हो जाएगी तो मेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी, मुझे कोई प्यार करने वाला होगा, मुझे कोई गिफ्ट देने वाला होगा, मुझे कोई घुमाने फिराने वाला होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जाहिर है एक्सपेक्टेशंस हमारे उससे मिल रही होती हैं। अच्छा, मैं ना जरा अफशा का आवाज जो है ना। अच्छा, उसके बाद जो है वो जब हमें ये सारी चीजें हमें इस तरह मिल रही होती हैं, अब हमारी शादी हो जाती है और शादी के बाद वो जैसे एक ख्वाब टूटता है ना, वो एक टूटता है। कैसे टूटता है कि हम एक नए घर में जाते हैं और उस नए घर की अपनी एक प्रैक्टिसेस होती हैं और वो हो सकता है कि हमारे घर से थोड़ा जो है वो डिफरेंट हो, बल्कि नॉर्मली डिफरेंट ही होते हैं हमारे ससुराल घर हमारे अपने घरों से। अब एक जो बंदा जिसको हम वो प्रिंस चार्मिंग, चार्लेस क्या होता है वो समझ रहे थे, और वो भी एक इंडिविजुअल पर्सन है। हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा लाडला हो, उसके अपने टॉन्ट्रम्स हों, उसके अपने बड़े एक्सपेक्टेशंस हों, उसकी अपनी बड़ी वो उसके अपने ही कोई वो चल रहे हों, और फिर हमें कुछ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम शुरू होते हैं। और ये कमोबेश बहुत मतलब मुझे लगता है कि
95% जैसे ज्यादा के साथ ये सारी चीजें होती हैं कि उनको नए घर में जाके एडजस्टमेंट के इश्यूज होते हैं, शोहर के साथ जो है वो इमोशनल बॉन्डिंग में कुछ टाइम लगता है। और यानी कि वो जो मैरिटल लाइफ होती है, वो जो रियल लाइफ होती है हमारी शादी के बाद जो शुरू होती है, उसकी ट्रेनिंग हमने कोई इस तरह से नहीं ली होती। हाँ, सुबह नॉर्मली डिग्रीज के बाद हमारी शादी हो जाती है और फिर क्या होता है कि वो एक नई दुनिया हमारे सामने खुलती है। अब क्योंकि हमने कोई हैप्पी मैरिड लाइफ का कोई कोर्स नहीं किया होता, हमने इर्द गिर्द के चीज़ों से ही कुछ सीखा होता है, सुना होता है, डिपेंड करता है हमारा ब्रॉटअप कैसे हुआ, तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला औलाद दे देता है, बच्चे दे देता है। अब मज़े की बात है कि हम तो अपने आप को ये अभी तक सेटल नहीं कर पाए थे। अच्छा, नए दिन जो होते हैं शादी के, उसमें ही क्योंकि इमोशनल भी सारी आपकी वो सारी डेवलपमेंट चल रही होती है, इतने में अल्लाह ताला अगर आपको बच्चे भी दे देता है, और अगेन हम क्योंकि हमने पेरेंटिंग को उस तरह से नहीं सीखा होता, पढ़ा होता, तो हमें इर्द गिर्द अजीब चीजें नजर आने लग जाती हैं। हमें समझ आती है कि ओ माय गॉड, अब तो मेरी बॉडी शेप वो नहीं रही जो पहले थी, मेरा रंग वो नहीं रहा जो पहले था, मेरे हाथ पाँव तो शादी के पैसे पहले ऐसे नहीं थे, मैं पहले बहुत स्किन केयर करती थी, मेरे बाल बड़े लंबे थे, इनको क्या हो गया, ये झड़ना क्यों शुरू हो गए, और मुझे मेरी ड्रेसिंग सेंस को क्या हो गया, पहले तो मैं सिर्फ यही सोचती रहती थी मैं कैसी नजर आऊं, मैं ये करूं वो करूं, और अब बच्चे में या घर में मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा, या अगर मैं बच्चा देख रही हूँ तो घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, घर देख रही हूँ तो मेरी फलां सहेली तो आगे भी पढ़ना शुरू हो गई है, उन्होंने एमफिल शुरू कर दिया है, पीएचडी शुरू कर दिया है, और मेरे घर के काम खत्म नहीं हो रहे, और अगर मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया है तो मेरे से तो घर मैनेज नहीं हो रहा, और अगर मैंने साथ मेरे मैं अल्लाह ना करे मैं मुझे ब्रेड विनर भी बनना पड़ रहा है, या मुझे कुछ कमाना भी पड़ा अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, तो अब तो बिल्कुल मुझसे तो ये नहीं हो रहा। इतना कुछ है, इतना कुछ है कि मुझसे कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, और अगर मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ तो इवेंचुअली मेरी जो हेल्थ है, ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और फिर हम हो जाते हैं कंप्लीटली बर्न आउट कि अब मैं क्या करूं। और अब हमें लगता है कि हमारे अंदर एक प्रेशर कुकर है और उसने फट जाना है, और हम जो करना चाह रहे थे, यानी वो शहजादी जो बड़ी हो रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं वो कोकाफ की शहजादी क्या कर डालेगी, वो उससे तो अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ भी स्टेबल नहीं हो रही, उसे अपनी नॉर्मल लाइफ भी नहीं गुजारी जा रही, तो वो हमारे लिए एक बहुत परेशानी की सिचुएशन होती है। और फिर हम बाज दफ़ा के लिए कोलैप्स कर जाते हैं, या हम परमानेंटली एक ऐसे फेज में चले जाते हैं कि जिसमें हमने अपनी बहुत सी बुजुर्ग अम्मियाओं को, खालाओं को, फूफों को देखा होगा कि पूरी जिंदगी वो एक फिर पैटर्न पे चल के अपनी जिंदगी गुजार देती हैं, और अपनी लाइफ में वो कुछ भी ऐसा एक्सेप्शनल नहीं कर पाती कि जो काबिल बयान हो, या फिर वो बस अपने आप को मार मार के जिंदगी गुजारती हैं। लेकिन जब एंड होती है इवेंचुअली, जिन बच्चों के लिए उसने वो सारा कुछ किया होता है, वो अपनी अपनी बीवी और अपने शौहरों को पकड़ते हैं और अपनी जिंदगियां शुरू कर लेते हैं, और फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं कि हमने अपनी जिंदगी या अपनी जवानी कहाँ पर गुजार दी। यहाँ तक बात समझ में आई कि बहुत सारी खवातीन हम में से बर्न आउट हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो ड्रीम सोचे होते हैं, जैसी ड्रीम लाइफ उन्होंने सोची होती है, वो ड्रीम लाइफ उन्हें नहीं मिल रही होती। तो आप मुझे बताएं कि आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपने जो ड्रीम लाइफ सोची थी कि मेरी जिंदगी ऐसी होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ मुतासिर हो रही है, या पेरेंटिंग मुतासिर हो रही है, या आपका करियर नहीं बना सकी, या आप अपनी एजुकेशन अधूरी आपकी हो गई, या आप की कुकिंग तो बहुत अच्छी होगी लेकिन आपकी स्किन केयर डिस्टर्ब हो गई, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हमारे साथ चल रही होती हैं ऐसे ही है। अच्छा, तो अगर हमारे पास ये सब कुछ चल रहा होता है, तो जाहिर है हमारी प्रोडक्टिविटी मुतासिर होती है, हम एक बहुत अच्छी जिंदगी जो है वो नहीं गुजार पा रहे होते। तो अब हमें क्या करना चाहिए, या क्या होना चाहिए कि जिससे कि हमारी जिंदगी बेहतरी की तरफ चले। एक बहुत खूबसूरत कोल है, बाज लोग कहते हैं हदीस है, बाज कहते हैं हजरत अली का कोल है कि तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं था। और मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जब जिंदगी में पहली दफा ये हदीस सुनी, तो इसने मेरी जिंदगी में बहुत तब्दीलियां की। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस हदीस ने मुझे बहुत फायदे दिए, और मैंने इस हदीस के बाद मेरी मेरी जिंदगी में यानी बहुत ज्यादा तब्दीलियां आई। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अ, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा कि जो कल से कम बेहतर हो। ठीक हो गया। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, उसके लिए क्या तरीका कार होना चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चीजें तो चल रही हैं, हम सुबह उठते हैं, घर के काम करते हैं, बच्चे संभालते हैं, कुकिंग करते हैं, बर्तन धोते हैं, सफाई करते हैं, वट एवर जो भी आप नौकरी करती हैं, आप काम कर रही हैं, और आपकी लाइफ गुजरती जा रही है, गुजरती जा रही है।
अगर हम अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारते रहेंगे तो आपने एक चीज बस अपने माइंड में रखनी है कि जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं वही प्रैक्टिसेस अगर हम करते जाएंगे तो हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी जैसे गुजर रही है। अगर हम एक बेहतर जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं हमें उससे बेहतर प्रैक्टिसेस करनी है। गॉट इट? ये बहुत ही पॉइंट की बात है जो मैंने आपको बताई है। समझ आ गई आपको इस बात की कि अगर आपकी जिंदगी जो आप प्रैक्टिसेस कर रही हैं सुबह से शाम तक, अगर आप यही करती रहेंगी तो आपकी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी जैसे भी गुजर रही है, उसमें कुछ खास चेंज नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहती हैं, बदलना चाहती हैं, बेहतर करना चाहती हैं, तो इवेंचुअली डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि अभी से बेहतर हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो रोड मैप है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है पॉज, रुक जाएं। ठीक है, मतलब आप एक मेस क्रिएट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, तो रुक जाएं, एक जगह पे पॉज ले लें। पॉज की इतनी ज्यादा पावर है कि पॉज लेने से आपको बहुत फायदा होता है। बल्कि कभी कभी एक कदम पीछे हटने से, हम देखते हैं ना अक्सर रेसिंग होती है तो एक कदम पीछे हटा जाता है और फिर जो है ना वो भागा जाता है। कभी कभी एक कदम पीछे हट जाने से, स्टॉप कर लेने से आपको बहुत फायदे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें रुकना है। यानी अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, तो रुक जाएं, पॉज कर लें। पॉज करने के बाद आपको रिफ्लेक्ट करना है। आपको देखना है कि जिस तरह की जिंदगी मैं गुजार रही हूं उससे इवेंचुअली मुझे क्या चीजें मिल रही हैं। रिव्यू करना है अपनी मिस्टेक्स का, कि अगर मेरी स्किन बिल्कुल खराब हो गई है तो इसका मतलब है कि पिछले 2 साल से 3 साल से मैंने कभी अपनी स्किन केयर नहीं की। मेरे बाल अगर उतर रहे हैं, उतर गए हैं, तो इसका मतलब है कि पिछले 2 सालों से मैंने अपने बालों को नहीं देखा। अगर जो है वो मेरी एड़ियां फट गई हैं तो इसका मतलब है मैंने कभी अपनी एड़ियों का ध्यान ही नहीं रखा। या अगर मेरी जो है वो मैं आर्टिस्ट थी, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेती थी, लेकिन मैंने क्योंकि शादी के बाद से कभी पेंटिंग नहीं की तो मेरी वो जो है वो स्किल जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। वट एवर, आपने अपना रिव्यू करना है अपनी के मेरी जिंदगी में क्या क्या ऐसी गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ के ये मामला डिस्टर्ब हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी है। अपने आप को एक क्रिटिक के तौर पे देखना है कि मैं क्या ऐसी मिस्टेक कर रही हूं जिससे जो कि बंद करने से मेरी लाइफ बेहतर हो सकती है। अब हमारा मसला पता है क्या होता है, सबसे खूबसूरत अगर दुनिया में कोई चीज है ना, और मुझे लगता है जिससे बहुत ही ज्यादा डोपामिन भी हमें मिलता है, वो है दूसरों को कसूरवार ठहराना। अगर मेरे पेरेंट्स मेरी इस तरह के घर में शादी ना करते ना तो मेरी जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट होती। अगर मेरी शादी ना किसी ज्यादा पढ़े लिखे बंदे से हो जाती ना तो मेरी जिंदगी बहुत जबरदस्त होती, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर मैं जो है ना वो मैं ज्यादा पढ़ लेती ना तो मेरी जिंदगी भी ऐसे हो जाती जैसे इस फलां औरत की जिंदगी है। अगर मैं जो है ना मेरी ससुराल वाले, मतलब मेरा जॉइंट फैमिली सिस्टम ना होता ना, मेरा न्यूक्लियर सिस्टम होता ना, तो फिर मैं बहुत अच्छे से लाइफ गुजारती। या मैं क्योंकि अकेली रहती हूँ और लोगों की सास ससुर बच्चे देख लेते हैं और वो और बहुत कुछ लर्न कर लेती हैं। मेरा ये बहुत मसला है कि मैं अकेली रहती हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पे हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई। वी हैव सो मेनी शिकवा शिकायत कि जो हम दूसरों पे डाल देते हैं। जब हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं ना तो उसमें सबसे बड़ी बात यह आएगी कि हमने हमने अपने आप को देखना है कि मैं ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस कर रही हूं जिससे कि मेरी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है। और जिस वक्त हम अपनी गलतियों को पॉइंट आउट कर लेते हैं तो पता है सेल्फ स्टीम की सबसे खूबसूरत चीज ये होती है कि आप अपनी आपको पता चल गया है कि ये आपके फॉल्ट है, ये आपकी गलतियां हैं, इसके बावजूद आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं। इसके बावजूद आप अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, थाम लेते हैं। और आपको पता है कि ये गलतियां बेशक मैं करती हूं या कर रही हूं, लेकिन आप खुद को नहीं छोड़ते। जैसे हम बाज दफा कहते हैं कि यार ये तो बड़ा झूठा बंदा है, इसको छोड़ दो, ये बड़ा बदतमीज है, इसको मुंह ही नहीं लगाना, ये बंदी जो है ना बड़ी बदलिहाज है, बिल्कुल इसके साथ ताल्लुक ही खत्म कर दो। लेकिन सेल्फ स्टीम ये होती है कि हम अपने आप को तमाम फॉल्ट्स के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार मैं बहुत झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को होल्ड करती हूँ कि नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ लेकिन मैंने इसको ठीक करना है, मैंने खुद को ठीक करना है। हम अपने आप को मोहब्बत देते हैं, हम अपने आप का ख्याल रखते हैं। अच्छा, अब वो क्या है, जिस वक्त आप अपने आप को अपने आप से मोहब्बत करते हैं, आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मैं फॉल्ट्स तो मेरे जरूर है लेकिन मैंने इनको दूर करना है। तो उसमें भी एक पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हम खुद को मुआफ करते हैं। मतलब जिस तरह हमारे बच्चे से कोई गलती हो जाती है, हमारे हस्बैंड से हो जाती है, हमारे किसी रिलेटिव से हो जाती है, तो हम उसको मुआफ कर देते हैं ना कि भी इसको माफ करें और उसके बाद मूव ऑन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको अपने आप को भी माफी देनी होती है सबसे पहले कि मैं इतने दिनों से जो है वो वॉक नहीं कर रही, एक्सरसाइज नहीं कर रही और
मैंने अपने आप को इतना मोटा कर लिया, इतना वेट गेन कर लिया है, तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को माफ करती हूँ कि जो मैंने गलती की, और अब मैं अपने आप से प्रॉमिस भी करती हूँ कि मैं इंशाल्लाह मूव ऑन करूंगी और अपने वेट को मेंटेन करूंगी। मिसाल के तौर पे बात कर रही हूँ। अच्छा, अब आपने सेल्फ लव शुरू किया ना, क्योंकि आपने अपने आप को, आपने ये सोच लिया कि मैंने अपने आप से मोहब्बत करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है, सेल्फ लव। तो अच्छा, उसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज ये होती है कि हम ना दो चीजें बहुत गलत कर रहे होते हैं। एक, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं दूसरों से। मिसाल के तौर पे मेरा हस्बैंड मेरी केयर नहीं करता, मेरे ससुराल वाले मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मेरे बच्चे मुझे टाइम नहीं देते, मेरी अम्मी अबू मेरे साथ ये नहीं गिफ्ट नहीं देते मुझे, मेरे भाई उस तरह गिफ्ट नहीं देते जैसे दूसरों के देते हैं। तो हम क्या करते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं चीजें। सेल्फ लव की सबसे इंपॉर्टेंट जो लेसन होता है, खूबसूरत बात होती है, वो ये होती है कि देखिए, जो चीजें आपको अंदर से एम्पटी किए हुए हैं, आपको अंदर से खाली महसूस हो रही हैं, आपने वो चीजें खुद को देना शुरू करनी है। अब मैं अक्सर ये मिसाल देती होती हूँ कि एक भरा हुआ बर्तन है, तो उसी से ही पानी की एक्सपेक्टेशंस आप कर सकते हैं ना, कि भरा हुआ जग है पानी से और एम्पटी ग्लास पड़े हुए हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें पानी जो है ना वो देगा। लेकिन अगर एक खाली जग पड़ा हुआ है तो वो हमें क्या देगा? हमें क्या पता कि हमारे रिलेशनशिप्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो हमसे भी ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस के अंदर घिरे हुए हों, और वो उनके पास तो प्यार हो ही ना हमें देने के लिए, उनके पास तो टाइम हो ही ना हमें देने के लिए, उनके पास तो केयर हो ही ना हमें देने के लिए। तो हम वो तमाम चीजें, जैसे हमें फील होता है कि हम डिप्राइव हैं, हमें वो चीजें खुद को देनी शुरू करनी है। अगर आपको लगता है आपको कोई टाइम नहीं देता, तो खुद को टाइम देना शुरू करें। अगर आपको लगता है कोई उनसे मोहब्बत नहीं करता, खुद को मोहब्बत देना शुरू करें। अगर आपको लगता है कोई आपका ख्याल नहीं रखता, तो अपना ख्याल रखना शुरू करें। अगर आपको लगता है आपको ये गिफ्ट नहीं देता, तो खुद को गिफ्ट देना शुरू करें। वट एवर जो आपको फील होता है कि ये एम्प्टीनेस मेरे अंदर है, आपने उसको फिल अप करना। और मजे की बात मैं आपको ये बताती हूँ कि जब अपने आप को आप फिल कर लेते हैं ना, तो आप एक ऐसा बर्तन बन जाते हैं जो दूसरों को, जिससे दूसरों को फायदा पहुंचने लग जाता है। फिर आपको कॉल आती है कि आपकी वजह से हमें ये फायदा हो गया, आपकी वजह से हमें ये फायदा हो गया, क्योंकि अब आप वो भरा हुआ बर्तन है जो दूसरों को देना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक हदीस ही नहीं है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। ये इतनी खूबसूरत प्रैक्टिस है, मैं आपको बताऊं कि जब अल्लाह ताला आपको ऊपर वाला कर देता है ना, देने वाला कर देता है, तो उसकी एक अपनी खूबसूरती है, उसका अपना एक चार्म है जो आपको हमेशा महसूस होता है। तो जब हमने ये तय कर लिया कि ठीक है भाई, हमने अपना बर्तन खुद भरना है और हमने दूसरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी, हमने अपने आप से मोहब्बत करनी है। और मैं ये वर्ड भी हमेशा सेल्फ डेवलपमेंट में कहती हूँ, आज ओरिएंटेशन सेशन में कह रही हूँ, कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारी खुद से मोहब्बत ये है कि हम अपने आप को, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, और हम अपने आप को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दें। किसी तरीके से हम ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहें अपनी इस्तिताअत में, कि जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाए, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको, अल्लाह की रजा हमें जो है वो नसीब हो जाए इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जिस वक्त आप ये सोच लेते हैं कि ठीक हो गया, अब मैंने खुद से मोहब्बत भी की और अपने आप को टाइम दिया और अपने अपना वो किया, तो जाहिर है आप अपनी जब खुद को इम्प्रूव करना है, तो फिर आपको खुद को एक्सप्लोर भी करना है। मतलब हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। उसके अंदर मैं ये कहती हूँ कि अगर आप बहुत अच्छी ड्रेसिंग भी कर लेंगी ना कोई जरूर है दुनिया में जिसकी ड्रेसिंग आपसे अच्छी होगी। आप बहुत जबरदस्त कुकिंग भी कर लेंगी ना कोई जरूर है जिसकी कुकिंग आपसे अच्छी होगी। आप बहुत अच्छी फोटोग्राफर बन जाएंगी ना, तो दुनिया में कोई ना कोई जरूर आपसे बेहतर फोटोग्राफर है। आप एक बहुत अच्छी टीचर बन जाएंगी ना, तो दुनिया में कोई ना कोई आपसे बेहतर टीचर मौजूद है। अल्लाह ताला की दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतनी बड़ी है, कि आप अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाने के चक्कर की बजाय आप खुद को एक्सप्लोर करें कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि जो मैं अपने अंदर पैदा करूं, और सॉरी, ऐसी मेरी कौन सी क्वालिटी है जो मुझसे हिडन है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। और आप उसको एक्सप्लोर करें और उसके ऊपर काम करें। शायद आप एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, शायद आप एक बहुत अच्छी कुक हो, शायद एक बहुत अच्छी डिजिटल क्रिएटर हो, आप एक बहुत अच्छी राइटर हो, वट एवर। तो आपने खुद को एक्सप्लोर करना होता है। अच्छा, खुद को एक्सप्लोर कैसे किया जाता है? खुद को हम कहते हैं कि सेल्फ रिकग्निशन करें, खुद को पहचाने, अपनी जात को पहचाने। तो मियाँ बेचारी कहती है कैसे पहचाने अपने आप को, मतलब कौन सा टूल मिलता है बाजार से जिसको खरीदें और खुद को पहचानना शुरू कर दें? तो देखिए, उसके लिए मैं बहुत आसान मिसाल से आपको समझाती हूँ कि हम किसको जानते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ, कोई कहता है कि यार उसके बारे में तुम्हारा ख्याल है, क्या ख्याल है? मैं कहती हूँ यार वो बड़ी अच्छी बंदी है, मेरा उसके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है। मैम जूबिया कौसर कैसी है भाई? बहुत अच्छी बंदी है, मेरा उनके साथ 5 साल का ताल्लुक है। बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, मैंने उनके साथ टाइम गुजारा है ना, तो मैं कहती हूँ कि वो अच्छी हैं। अगर मैं किसी को नहीं जानती, कोई मुझे कहता है मैम जूबिया ये ले हमारी कोई इश्तेहार लगा दे हमारी कोई, तो मैं नहीं लगाती। मैं कहती हूँ हो सकता है वो बहुत अच्छी हो, लेकिन मैंने उसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं कहती हूँ कि सॉरी, मैंने क्योंकि आपके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं नहीं आपके बारे में कुछ भी
कह सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें खुद को जानना है, अपने बारे में जानना है, तो हमने क्या करना है, हमने फिर खुद को जो है वो अपने साथ टाइम गुजारना है। जब हम अपने साथ टाइम गुजारेंगे तो हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे। तो फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन के सफर में आपको अपने लिए टाइम निकालना है। इस पूरी भाग दौड़ में जो आप काम कर रही हैं, आप कुछ टाइम के लिए रुकेंगी और फिर कहेंगी कि नहीं, अब मैं खुद को टाइम दूंगी, मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूंगी, मैं अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करूंगी, ताकि मुझे अंदाजा हो कि मैंने कैसे करना है। और फिर हमारा सेल्फ ग्रूमिंग का सफर शुरू होता है। जब हम ये सोच लेते हैं कि ये सारे प्रोसेसेस हो गए, इसका मतलब है कि मैंने आज खाना बनाया और यूं किया और मैंने प्रेजेंटेशन की, तो ये तो सबको बड़ी पसंद आई, इसका मतलब मैं बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ, मैंने खुद को खुद ही अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। या आप एक कॉलम लिखती हैं और बहुत सारी तारीफ आती है और आप कहती है वाह मुझे तो, इसका मतलब कि मैं लिख सकती हूँ, तो मैं अपनी इसी चीज को ग्रूम करूंगी। तो फिर आप हमारा जो है वो एक सेल्फ ग्रूमिंग जो है ना, उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। जब हम सेल्फ ग्रूम करना शुरू करते हैं, जब हम कुछ करना शुरू करते हैं, हमसे लोगों को फायदा पहुंचना शुरू होता है, तो नेचुरली क्या होता है कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ठीक है ना। यही बात है ना, मैं भी इसका जवाब आपको देती हूँ अनाबिया के सवाल का। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है मिसाल के तौर पे, एक मैंने मिसाल दी कि आपने एक पीस ऑफ राइटिंग लिखा और लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, ये किसी को उससे फायदा हुआ और आपको लगा कि मैं तो ये बहुत अच्छा कर सकती हूँ, और फिर आप लिखना शुरू कर देती हैं, और एक वक्त आता है आपको पता चलता है कि आप तो एक बहुत अच्छी लिखा रही हैं, और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। कोई भी काम जो आप अच्छा करना शुरू करते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपकी पर्सनालिटी को। और फिर उसको मेंटेन करने के लिए हम सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा करते हैं, कंसिस्टेंसी पैदा करते हैं, और हमारी जो बेहतरी है उसका सफर क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब जो अनाबिया ने बात की, हम उस तरफ आते हैं। वो थोड़ी सी ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें हैं कि हमारा ब्रेन चीज़ों को कैसे प्रोसेस करता है। हमारा ब्रेन एनालिसिस नहीं कर पाता क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ झूठ है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि बल्कि एक रियल स्टोरी है ये, कि एक कैदी था और उसको सजाए मौत की सजा दी गई, और फिर उसे कहा गया कि एक स्नेक है वो आपके पास आएगा, और आने के बाद वो आपको काटेगा और आप मर जाएंगे। और उस कैदी को बकायदा उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ कि वो सुई जो है ना उसको ब्लाइंड फोल्ड किया गया, और एक नीडल उसको लगाई गई, और नीडल में यानी पहले उसे तैयार किया गया कि अब सांप आ गया है, अभी पटारी से खुल गया है, अभी आने लगा है, अभी आपको टच करने लगा है, अभी आप विद इन इतने सेकेंड्स या मिनट्स आप मर जाएंगे। उसको बस सुई चबाई जाती है और उतनी देर में वो बंदा इवेंचुअली मर जाता है, और उसके खून के रस में बकायदा जो है ना वो जहर मिलता है। हमारा ब्रेन इस तरह से प्रोसेस करते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो आपको यूट्यूब और इस पे मिलेंगी। तो देखिए, हम मैंने एक आपको पूरा एक सफर बताया है कि भाई आपको सेल्फ पॉज लेना है, फिर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है, आपने उसके बाद अपने सेल्फ लव की तरफ आना है, फिर आपने अपनी जो है वो सेल्फ ग्रूमिंग करनी है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करनी है, फिर अच्छे काम करने से किस तरह आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर किस तरह इवेंचुअली आप सेल्फ डिसिप्लिन से अपना जो सेल्फ डेवलपमेंट का सफर है वो कंटिन्यू कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो जेहन में आएगी वो क्या आएगी अनाबे फैसल, कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैम जुबिया मैं नहीं ये कर सकती, मैम जुबिया आज तक मैंने जितने भी कोर्स किए ना वो दरम्यान में छोड़ दिए, मैम जुबिया मेरे बच्चे छोटे हैं ना तो इस वजह से मैं तो अपने आप को टाइम दे ही नहीं सकती। ये वो चीज है जो हमारा ब्रेन देख लेता है, और ये इतनी मजे की चीज है ना, इतना मजे के एक्सक्यूजेस होते हैं। मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा मजा इन चीजों में आता है। मैं इतनी खुश थी जब तक मैं दूसरों पे इल्जाम लगाती थी, वो सो हैप्पी कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा शौहर नहीं कॉपरेट कर रहा, मेरी अम्मी अब्बू ऐसे हैं, मैं किस तरह के घर में पैदा हो गई हूँ, मैं किस शहर में पैदा हो गई हूँ, मैं तो ये नहीं है, मेरा ये एक्सपोजर नहीं है, मेरी लाइफ वो सो गुड, क्योंकि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, सारा कसूर तो मेरे इर्द गिर्द वालों का है। तो मेरी लाइफ बड़ी मजे से गुजरी थी। लेकिन जिस वक्त मुझे पता चला, मैं बताती भी होती हूँ, कुछ दिन पहले मैंने इस पे कॉलम भी लिखा था, कि जब मेरी कुरान टीचर ने मुझे ये कहा कि जूबिया आप अपना जो मिरर है ना वो उठा ले, और अपना जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना उसको नीचे रख दे, तो आप सिर्फ मिरर में देखें कि आप में क्या गलतियां हैं, उसको दुरुस्त करें। मैग्नीफाइंग ग्लास छोड़ दें कि शोहर ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, ससुराल ऐसा है, अम्मा अब्बा ऐसे हैं, बहन भाई ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं, दोस्त ऐसे हैं, फलाना, वो सब छोड़ दें। और जिस वक्त मैंने वो मिरर उठाया और मैंने खुद को देखना शुरू किया, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, तो मेरी जिंदगी बदलना शुरू होगी। ठीक है, 5 साल से ज्यादा हो गए कि मैं समझती हूँ कि शायद कोई दिन होगा जो मेरा पिछले दिन से बेहतर नहीं गुजर रहा। हालांकि ये सफर उससे भी पहले शुरू हो चुका था, लेकिन उसने मेरी जिंदगी को बहुत तब्दील किया। तो हमें क्या करना है, इस चीज को बिल्कुल साइड पे रख देना है कि मैं ये नहीं कर सकता। दुनिया में जितने भी लीडर्स हैं, दुनिया में जितने कामयाब इंसान हैं, किसी की हिस्ट्री खोल के पढ़ ले,
और मुझे बताएं कि उसके हालात कितने मवाफिक थे। आप अंबिया की स्टोरीज को देख लें जो हमारे रोल मॉडल है, आप प्यारे नबी की आप उनकी जिंदगी को देख लेंगे, अभी पैदा भी नहीं होते और बाबा जानी चले जाते हैं। 5-6 साल के होते हैं तो अम्मा जानी चली जाती हैं। जिस दादा से बड़ा प्यार करते हैं 2 साल बाद वो भी चले जाते हैं। आप हार्डली 7-8 ईयर्स के होते हैं तो आपको आप ब्रेड विनर बन जाते हैं, आपको कमाना भी पड़ता है, आप जो है ना वो शेफर्ड का काम भी कर रहे हैं। तो मैं जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि आप किसी और वो क्योंकि हम क्या कहते हैं, बल्कि वो लोग जो मुसलमान नहीं है वो भी अगर कोई किताब लिखते हैं ना दुनिया के बेहतरीन 100 इंसानों की, तो उसमें भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे ऊपर होता है। तो इसका मतलब है कि और कोई भी आप बंदा उठा के देख लें जिसने दुनिया में बहुत ही डिस्टिंक्शन कुछ भी किया है, तो वो क्या है, वो हमेशा क्राइसिस में था। और क्राइसिस में से वो जो है ना वो उसने अपने लिए रास्ते निकाले, उसने अपने लिए, वो कहते हैं ना कि एक दीवार है, अगर उसमें दरार पड़ जाएगी ना तो उधर से ही तो रोशनी आएगी। अगर पूरा कमरा बंद है तो उसमें तो रोशनी आएगी नहीं, अगर दरार है ना तो उस दरार में से रोशनी आती है। तो ये जो हमारे पास जितने भी एक्सक्यूजेज है, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारा शोहर ऐसा है, हमारा ससुराल ऐसा है, मैं न्यूक्लियर फैमिली में हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, मैं मेरी अम्मी अबू ऐसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, वट एवर, ये सारी की सारी वो दरारें हैं जिन दरारों में से निकल के आपकी तरक्की का सफर जो है वो शुरू होता है। तो एक बड़ी मजे की चीज है, हम पूरी जिंदगी ये समझते रहे कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है। देखिए सेल्फ डेवलपमेंट का ये जो कोर्स है ये कोई मोटिवेशनल कोर्स नहीं होगा सिर्फ, क्योंकि मोटिवेशन ना करने से आती है। लाइक मैं आपको कहती रहूं ये करें ये करें ये करें ये करें, आपको मोटिवेशन नहीं आएगी भाई। जिस दिन आप उठेंगी ना और उठ के आप कोई भी काम करेंगी जो करने वाला काम है, तो आपको मोटिवेशन रियल मिलेगी और तब वो उस मोटिवेशन के साथ जो है ना वो काम करना शुरू करेंगी। तो मोटिवेशन काम करने से आती है। अच्छा, काम करने के हवाले से भी मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये कहूंगी कि हम लोग ना एक चीज ये भी करते हैं और इसमें बहुत फायदा होता है। मैं आपको एक अपनी एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। मैं आज से 5 साल पहले मैंने मिसाल के तौर पे मैंने ये इरादा किया कि आज के बाद मैं अपनी जुबान और अपने हाथ से किसी को तकलीफ नहीं देने वाली। मैंने एक हदीस पढ़ी और मैंने सोचा मैं इवेंचुअली इस पे अमल करूंगी। अच्छा, आपको बात करनी है तो 1 मिनट। अच्छा, उसके बाद ये हुआ मैंने ये सोच लिया तो मैंने मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी और वो ये थी कि आपने ये नहीं कहना कि मैं अपने हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ नहीं दूंगी, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ अपनी ऑब्जेक्टिव की, बल्कि आपने ये कहना है कि मैं अपने हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ नहीं देती। अब आपने अपने आप को एक्नॉलेज किया कि मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो अपने हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ नहीं देता। आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। इंसान है, खता का पुतला है वो एक और बात है। लेकिन चलिए मैं अगर 99% कहूँ ना कि जब से मैंने 5 साल से ये प्रैक्टिस शुरू की कि मैं अपनी हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ नहीं देती, तो जैसे ही मैं किसी को हाथ से तकलीफ देने लगूं या अगर जुबान से तकलीफ देने लगूं तो फौरी मेरा दिमाग मुझे रोकता है कि मैं तो अपने हाथ और जुबान से लोगों को तकलीफ ही नहीं देती। इसलिए अगर मुझे कोई तकलीफ दे रहा है तो मैं चुप कर जाती हूँ। कोई मेरे साथ ज्यादती कर रहा है मैं चुप कर जाती हूँ। मेरी कोलीग्स भी कहती हैं, मेरी टीम भी कहती है, मेरे मियाँ भी कहते हैं, मेरे भाई भी कहते हैं, मेरी अम्मी भी कहती हैं कि भाई फलाने तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारे मुंह में घुंघरियां पड़ी हुई हैं, तुम नहीं कह सकती, तुम्हारे साथ फलानी ये किया, तुम उसको ये नहीं कह सकती। लेकिन क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने खुद को ये मैसेज दिया है कि मैं अपनी जुबान और हाथ से किसी को तकलीफ नहीं देती, तो भाई मैं नहीं देती। दिस इज द थेरी। जब आपने खुद को बदलना है और आप ये कहेंगे मैम छोटे बच्चों के साथ कैसे करूं, इसके बजाय अगर आप अपने दिमाग को ये मैसेज देंगी कि मैं तो छोटे बच्चों के साथ ये मैनेज करती हूँ, मैंने तो छोटे बच्चों के साथ ये काम किया है, करना है नहीं, मैं तो छोटे बच्चों के साथ सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स कर रही हूँ और मैं तो छोटे बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को, अपने घर को, अपनी स्किन को और अपनी सारी चीजों को सीख रही हूँ और वो तो मेरी स्ट्रेंथ है। तो आप देखेंगे कि आपकी ये प्रैक्टिस, पॉजिटिव प्रैक्टिस, वो सुबह वो शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हम जो अपने दिमाग को मैसेज देते हैं ना कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती, या अच्छा मैं ये करूंगी, अच्छा मैम जूबिया हम ना सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स करेंगे ना फिर हम तब्दील हो जाएंगे। नहीं, हम तब्दील हो चुके हैं। जब आप अपनी, जैसे मैंने आपको मिसाल दी हाथ और जुबान वाली, ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी क्योंकि आपका ब्रेन बार बार आपको ये रियलाइज करा रहा है कि भाई आप ऐसे हैं ही नहीं। जब आप कहेंगी ना कि मैं तो, मेरा अखलाक तो बहुत अच्छा है, एक्चुअली आप बहुत गुस्से वाली हैं लेकिन आप कह रही हैं मेरा अखलाक ना बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना सबसे बहुत ही खुश अखलाकी से मिलती हूँ। मुझे बताइएगा एक हफ्ते तक अगर अगर आपकी किसी से लड़ाई होगी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा,
क्योंकि आप लड़ाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि आपने खुद को यकीन दिला दिया है कि आप तो बड़े खुश अखलाक हैं। और खुश अखलाक बंदा तो किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, वो तो किसी के साथ तू मैं नहीं करता, वो तो किसी का घर पूरा करके नहीं आता। वो ये नहीं कहता कि मैंने ऐसा घर पूरा किया ना उसका, हाँ हाँ, वो नहीं ऐसा करता, क्योंकि उसने अपने आप को ये यकीन दिला दिया। तो अगर आपको सेल्फ डेवलपमेंट का सफर करना है, शुरू करना है, तो क्या चीज आपको अपने जहन में रखनी है कि आपने आपने अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना है कि आप वो सारी अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होता है, बर्नआउट भी हो गए, हमें समझ भी आ गई कि ओके, ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको समझा दिया। इसलिए नहीं समझाया कि आप सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स में एडमिशन लें, मैंने आपको बता दिया है आप खुद से भी कर सकती हैं। ठीक है, हो सकता है आप खुद से करें तो हमारी पूरी जो ग्रुप हो से भी आगे निकल जाए। ये आपको सब समझना है। आप दो मसले आ गए, मैम जूबिया इतने मसाइल है मेरी जिंदगी के कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती। तो उसका जवाब मैं हमेशा ये देती हूँ कि बकायदा आयत भी है ना कि अल्लाह ताला इंसान पर वो बोझ नहीं डालता ना जो वो उठा नहीं सकता होता। अल्लाह ताला इंसान पे वही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि आपके घर हैं, आपके घरों में शीशे के टेबल भी हैं, वुड के टेबल भी हैं, स्टील के टेबल भी हैं। आप कौन सी चीज कहाँ रखनी है ये आपको पता है ना। आप कभी शीशे के टेबल के ऊपर आके अपना पूरा अटैची केस रख देती हैं या कोई वजनी चीजें रख देती हैं? नहीं, आप कहाँ रखेंगे? आप लकड़ी के टेबल पे रखेंगी या किसी ऐसी जगह पे रखेंगी जो उसका वजन बर्दाश्त कर सके। अगर आपके अंदर इतना है कि आप ऐसा करती हैं, तो अल्लाह ताला जिसने हमें बनाया है वो क्यों एक शीशे के टेबल के ऊपर एक ऐसा बोझ डाल देगा जो कि हम उठा ही ना सके। तो हमें समझना है कि जो भी हमारी तकलीफ है, जो मेरी तकलीफ है, जो आपकी तकलीफ है, जो मेरी स्ट्रगल्स हैं, जो आपकी स्ट्रगल्स हैं, जो हम सब की स्ट्रगल्स हैं, वो अल्लाह ताला ने हमें देखकर ही बनाई है। और ऐसा नहीं है कि हमारी तकलीफ हमारे स्टेमिना से ज्यादा हो। इसको जब आप समझ लेंगी तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दूसरी बहुत खूबसूरत चीज जो आपको समझनी है वो क्या है, वो ये समझनी है आपको कि अल्लाह ताला ने इंसान को बगैर रिसोर्सेज के दुनिया में नहीं भेजा। इसकी मिसाल हमारे टीचर बहुत खूबसूरत देते थे। वो कहते हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को स्कूल का बैग तैयार करके देती है, बच्चा जो है जब स्कूल में बस हिलती है, उसका टिफिन, उसका पानी की बोतल नीचे रह जाती है, बच्चा स्कूल जाता है, बैग खोलता है और वो देखता है कि ओ मामा ने तो लंच बॉक्स रखा ही नहीं, मामा ने तो वाटर बॉटल रखी ही नहीं, और वो पूरा दिन कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, घर आता है रोता है, मम्मा को एकदम, मम्मा मम्मा आपने मेरे लिए लंच बॉक्स ही नहीं रखा, आपने मेरी बोतल ही नहीं रखी। तो अम्मा कहती है किसने कहीं नहीं रखी, लाओ अपना बैग। और वो मम्मा बैग देखती है, बैग की सारी किताबें साइड पे करती है और कहती है ये देखें इसके अंदर तो बॉटल भी और लंच भी है, और बेहतरीन लंच होता है और बेहतरीन मजे का कुछ पीने के लिए भी होता है। अब वो बच्चा परेशान होता है कि काश मैंने थोड़ी सी एफर्ट कर ली होती। द सेम केस इज विद आर ह्यूमन बींग्स। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपके और मेरे जो बस्ते हैं ना, उसमें सारे रिसोर्सेज रखे हुए हैं। हम क्या करते हैं, बिल्कुल उस बच्चे की तरह पैनिक करते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने मैम सुबिया को तो ये दे दिया, मुझे तो नहीं दिया। मैं कहती हूँ अल्लाह ने मैं सीरत फातिमा को तो ये दे दिया, मुझे तो नहीं दिया। अल्लाह ने तस्बीह ज़ारा को तो ये दे दिया, नाबिया को तो ये दे दिया, मुझे तो ये नहीं दिया। हम अपने अपने बस्ते नहीं टटोलते। तो एक्चुअली ये जो हमारा सफर है ना सेल्फ डेवलपमेंट का, ये हमारे बस्ते कह लो पंजाबी में मुझे याद आ रहा है, फ्लोर नाम से कहते हैं, कि उसको हमने देखना है कि हमारे जो रिसोर्सेज, हिडन रिसोर्सेज, हमने उनको एक्सप्लोर करना है, उन्हें तलाश करना है। तो वो हिडन रिसोर्सेज जब हमें मिल जाते हैं और जब हम हमारी आंखों के सामने आते हैं, तो हम कहते हैं या अल्लाह ये क्या, ये कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं सोच रही थी कि अच्छा मेरी पीएचडी कंप्लीट होगी तो मैं ना डिफरेंट स्कूल्स में इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो करूंगी, और कोरोना वायरस आ जाता है और मैं रोती हूँ हाँ ये क्या बात हुई, अल्लाह ताला ने मुझे तो रिसोर्सेज ही नहीं देके भेजा। और फिर मैं जब उन अपनी किताबों और अपनी चीज़ों को देखती हूँ तो नीचे से अल्लाह ताला ने एक बहुत ज़बरदस्त लंच बॉक्स मुझे दे के भेजा हुआ है, पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप इंटरनेशनल पाकिस्तान ओपन स्कूल, जो कि छुपा हुआ था, और वो अल्लाह ताला ने जाहिर कर दिया किस तरह, मेहनत से, कंसिस्टेंसी से, काम करने से। तो बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं, वो हमें मिल जाती हैं जब राइट टाइम आता है और जब हम उसे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब ये सब किया कैसे जाता है, ये सब कैसे होगा। हम क्या समझते थे, मतलब मुझे क्या लगता होता था, आप लोगों को भी शायद यही लगता होगा, हमें ऐसा लगता है कि बस भाई हम ना कोई भी चीज है ना वो बस मैंने सोच लिया, अब मैं सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्स में एडमिशन ले लिया, अब जनाब मजा ही आ गया, अब तो मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। ऐसे ही कोई ऐसे कोई जैसे बिग बैंग हुआ था ना, ऐसे कोई बिग बैंग होगा और उसके बाद मेरी जिंदगी यूं पर लगाती लगाती उड़ जाएगी। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या होता है, सिंपल चीज है, और वो है
कंसिस्टेंसी, उसी हदीस के साथ अब अपना अगले का सेशन भी आपको बताऊंगी कि तबाह हो गया वह शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। कोई ऐसी जादुई चीज नहीं निकली कि जिसमें हम ये कह सकें कि उससे जिंदगी बदल जाती है। ठीक है, जिंदगी छोटे छोटे मुसलसल अमल से बदलती है। मिसाल के तौर पे ये एक किताब है 100 सफ़ों की, मैं इसे पढ़ना चाहती हूँ और मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अनाबिया की तरह मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं तो किताब नहीं पढ़ सकती। अब मैं रोज का एक सफा पढ़ना शुरू करती हूँ, तो 100 दिन के बाद क्या होगा बताएं? एक सफा यानी एक चैप्टर में पढ़ने के काबिल ही नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सफा पढ़ना शुरू कर देती हूँ रोजाना का, तो क्या होगा? बताइए। जी, वो किताब 100 दिनों में खत्म हो जाएगी ना। एक किताब है जो मैं सोचती हूँ कि मैं कभी खत्म ही नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैं उसको रोज एक सफा पढ़ती हूँ तो क्या होगा? इवेंचुअली वो खत्म हो जाएगी। चले, मैं एक राइटर हूँ और मेरे पास लिखने का टाइम नहीं है, मुझे एक किताब लिखनी है जिसके कम से कम 100 सफ़े हों, और मैं रोजाना एक सफा लिखना शुरू करती हूँ, तो क्या हो जाएगा? 100 दिन के बाद वो किताब जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। आरिफ अनीस बड़ी प्यारी बात करते होते हैं कि हाथी है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि हाथी को खा लें तो आप हाथी को नहीं खा सकते ना, वो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप हाथी का कीमा कर लेना तो उसके चप्पल कबाब, उसके कबाब, उसकी टिक्का बोटी, हाथी का कीमा करने से कुछ अरसे में हाथी खत्म हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है तो एकदम से कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती। आप वो जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे, एक एप्पल। ये भी कहा जा सकता है कि दरख्त खा लो, एप्पल का पूरा दरख्त खा लो और बस डॉक्टर से निजात हासिल करो, नो, एन एप्पल अ डे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे स्टेप्स होते हैं, जो छोटे बाइट्स होते हैं, वो इंसान को तरक्की की तरफ लेकर जाते हैं। तो इसमें बहुत खूबसूरत एक फार्मूला होता है 1% इम्प्रूवमेंट। अगर हम डेली 1% इम्प्रूवमेंट भी करते हैं ना, तो 364 365 दिनों के बाद हम तकरीबन 37%, 37 गुना हमारी जो लाइफ है ना वो इम्प्रूव हो चुकी होती है। और इसी के बरक्स मैं आपको बताऊं, एक इतनी बुरी आदत ये है कि अगर हम कोई एक अच्छा काम नहीं कर रहे ना, तो इसी तरह 365 दिन के बाद हमारी वो आदत बिल्कुल जो है ना वो सिफर हो चुकी होगी। तो इससे इससे इसका ये मतलब है कि हमें 1% रोजाना आगे बढ़ना है। अब उसके लिए भी एक फार्मूले की जरूरत है। दुनिया में मुझे लगता है कि अगर मैं अपना 100 दिन का ट्रांसफॉर्मेशनल वाला कोर्स एक साइड पे रखूं और ये बात जो अभी मैं करने लगी हूं एक तरफ रखूं, तो शायद इसी के अंदर वो 100 दिन की बातें होंगी, और वो ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, दुनिया में कुछ भी आपको अचीव करना है तो आपको वो काम थोड़ा 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 रोज करना। जैसे आप देखते हैं एक मोटा बंदा होता है, वो रोजाना वॉक करता है, रोजाना एक्सरसाइज करता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम देखते हैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर वो कंसिस्टेंट रहे तो उसका वजन कम हो जाता है। एक बंदा जो रोजाना एक सफा लिखता है, साल बाद पता चलता है कि उसने एक किताब लिख डाली है। वो बंदा जो रोजाना कुछ सफात पढ़ता है, कुछ अरसे बाद हमें पता चलता है कि उसने तो साल में जो है वो कोई 10 किताबें पढ़ डाली हैं। तो जो नहीं कर रहा होता और जो मुसलसल कर रहा होता है, वो नेचुरल उसकी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सफर को जो हमने अंडरस्टैंड करना है वो इस तरह से करना है कि हमें पॉज लेना है, और पॉज लेने के बाद जो स्टेप्स हमने देखे हैं वो करने हैं। वो करने के बाद ये यकीन कर लेना है कि अल्लाह ताला ने हमें रिसोर्सेज के साथ पैदा किया है, और हमने अपने ब्रेन को ये मैसेजेस देने हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, और उसके बाद हमने 1% रोजाना करके कंसिस्टेंट रहना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हम इवेंचुअली अपना गोल हासिल कर लेंगे। बिल्कुल। देखिए बड़ी खूबसूरत हदीस भी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को वो अमल ज्यादा पसंद है जो छोटा हो लेकिन मुसलसल हो। यानी अल्लाह ताला को भी वो नेकियां पसंद है। और मैं सुबह भी अपने हस्बैंड से ये बात करी थी कि यार अल्लाह ताला बड़े कूल है ना, इतनी प्यारी हदीस है, सही हदीस है और बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है, वन ऑफ माय फेवरेट्स के। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम से कहते हैं कि आपको पता है कि हम में से कोई भी इंसान दुनिया में अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा कराम ने कहा कि आप भी नहीं? तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं, सिर्फ अल्लाह के फजल से जाएंगे। इसका मतलब है कि अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से ही हम सब ने जाना
है जन्नत में, तो अल्लाह ताला क्या देखेंगे? अल्लाह ताला यही तो देखेंगे कि हम कितने कंसिस्टेंट थे, हमने कितनी एफर्ट्स की। अल्लाह ताला, देखिए नताइज अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है। आप या मैं ये नहीं कह सकते कि मैंने ये काम किया और मुझे नतीजे में ये मिला, क्योंकि नतीजा तो अल्लाह ने मेरे हाथ में दिया ही नहीं। अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में सिर्फ अमल रखा है, नतीजा रिजल्ट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथ में रखे हैं। तो अल्लाह ताला जो चीज़ हमारी और आपकी देखने वाले हैं, वो क्या देखने वाले हैं? वो देखने वाले हैं हमारी कंसिस्टेंसी। अगर हम कंसिस्टेंट हैं, अगर हम रोज एक नियत करते हैं कि हमने अपना आज अपने कल से बेहतर बनाना है, अगर हम रोज 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 एफर्ट करते हैं, तो आप कुछ सालों के बाद देखेंगे कि आप कितना कुछ अचीव कर पाएंगे। यानी मैं आज से 5 साल पहले सोचती हूँ कि उस वक्त मेरे पास कोई एक कोर्स होगा जो मैंने लॉन्च किया था, आज मैं देखती हूँ तो मेरे मेरे में पीएसएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अकेली थी जिसने काम शुरू किया था। अभी हम 30+ लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं, हम हजारों वर्कशीट्स बना चुके हैं, हमारे सैकड़ों बाइंडर्स बन रहे हैं, हमारे कई लातादाद कोर्सेज हैं, हम 1 लाख बच्चे की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं, हम दुनिया के 55 ममालिक में ऑर्गेनिकली पहुंच चुके हैं। हमने हमारे पास हजारों फीडबैक्स हैं जिसमें मदर्स ने और बच्चों ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का, अपनी लर्निंग का जिक्र किया। अल्लाह ताला एक एक सिंगल आप अगर एफर्ट कर रहे हैं तो आप देखें उससे कितने लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। बाज दफा मुझे बहुत से मैसेजेस मिलते हैं और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसमें आता है कि मैम आपको नहीं पता, हम अल्लाह से तहज्जुद में दुआएं करते थे और फिर हमें आपका प्लेटफॉर्म मिला और हमारे बच्चों के ये मसाइल हल हो गए या हमारे ये मसाइल हल हो गए। तो आप सोचिए कि एक बंदा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बेचारा कोशिश कर रहा होता है जो अपने जोगा भी नहीं होता, और अल्लाह ताला उसको दूसरों के लिए फायदेमंद बना देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इस तरह कमाल करते हैं ना। तो इंशाअल्लाह ताला हमने भी अब ये प्लान किया है। थोड़ा सा ज़रा मज़ेदार एलिमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ, वो ये है कि पहले हमने ना इसको 21 दिन से शुरू किया था, क्योंकि मुझे मेरा थोड़ा अपना कह लेंगे पर्सनली जिस चीज़ के ऊपर मेरा वो है इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी मुझे जो शौक है वो ये है कि मेरी जो इंटरनल है ना ट्रांसफॉर्मेशन वो बेहतरीन हो जाए। उसमें ये होता है कि भाई मैं जो है वो स्पिरिचुअली मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊं, और जितना मैं अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, जितना मैं दीन के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, जितना मैं हदीस और सुन्नतें खुद सीख सकती हूँ, अमल कर सकती हूँ, लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, अब किस तरह लोगों के लिए बेज़रर हो सकती हूँ, मेरी हिसाब से कैसे लोगों को फायदा पहुंचना शुरू हो सकता है। तो ये वाली सारी चीज़ें मुझे पर्सनली बड़ी अट्रैक्ट करती थी। तो हमारा मेरे ख्याल में जो पहले 3-4 सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज थे जो तकरीबन 21 दिन के थे, उन सब के अंदर हमारी मेन चीज़ें जो ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ें थी ना, वो हमारी इंटरनल थी, यानी हमारी सॉफ्ट स्किल्स या हमारी इंटरनल चीज़ें। पिछली दफ़ा हमने 66 डेज का जो है ना वो शुरू किया, ये वाला 66 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। अच्छा, वो बहुत मज़े का रहा, क्योंकि उसके अंदर हमने फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल की जो एक्सटर्नली हमारे लिए जिसकी ज़रूरत थी, और उससे लोगों के घरों की तब्दीलियां भी बड़ी आई। हमने बड़ी डिक्लटरिंग सीखी, हमने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सीखी, हमने पिछले दफा अपने साथ जो है वो स्किन केयर और हेल्थ केयर और इस तरह के लोग भी शामिल किए, तो वो भी बड़ा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो इस दफ़ा ना हम एक और बड़े अच्छे आइडिया के साथ जो है ना वो, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच सायरा, जज़ाकल्लाह फॉर योर काइंड वर्ड्स। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इस सफ़र को ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और मज़ेदार बनाने वाले हैं। किस तरह? वो इस तरह से कि देखिए इवेंचुअली हम हवातीन हैं, और मैंने देखा कि हम जितनी भी अच्छी हो जाए ना, लोग फिर भी ना चलो लोगों को भी छोड़ो, मैं समझती हूँ कि लोग भी एक एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में इफेक्ट कर रहे होते हैं। दैट कुड बी आवर पेरेंट्स एज वेल, दैट कुड बी आवर हस्बैंड के, कोई भी हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप इंटरनली तो बहुत बदल गए हैं, लेकिन जैसे मैं बहुत वेट मैंने गेन कर लिया है, तो बाज़ अब आपकी हेल्थ बहुत मुतासिर हो जाती है। जैसे मैंने कहा, आपके बाल उतरे हुए होते हैं, आपकी स्किन खराब होती है, आपका वेट बढ़ गया होता है, आपने बहुत सारी चीज़ें, आपकी स्किन केयर बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई होती है। तो आपको एक्सटर्नली भी अच्छा दिखना चाहिए। मैंने ये देखा कि एक्सटर्नली जब मैं फेशियल करा के आती हूँ, मैं कोई बड़ा अच्छा तैयार होती हूँ, मैं बड़े नए कपड़े पहनती हूँ, नई चीज़ें लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है और मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट, वाई ओनली इंटरनल सेल्फ डेवलपमेंट, वाई नॉट एक्सटर्नल एज वेल? क्योंकि हम खवातीन हैं और ये हमारा पूरा हक है कि हम अपने घर के अंदर या अपने वर्क प्लेस के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को ग्रूम करें। तो ये वाला हमारा जो सेशन है ना, ये बहुत मज़े का होने वाला है। 100 दिन मैंने उसको दिया। उसकी वजह क्या है? पहले ये होता है कि हमारा ये प्रोग्राम हर साल शुरू होता है, 2020 से शुरू हुआ हुआ है ये प्रोग्राम, और बहुत माशाल्लाह वी हैव हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही साल खत्म होता है ये भी खत्म हो जाता है, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए ज्यादा टाइम नहीं बनता, क्योंकि एक हमारा ना मेंटल, एक नॉर्मल हमारी मेंटल
स्टेट भी ये होता है कि नए साल आने से पहले ना हम सोचते हैं कि अब अगले साल से मैंने नमाज नहीं छोड़नी, अब अगले साल से मैंने अपना वजन जरूर कम करना है, अब अगले साल से मैंने जो है ना वो अपने घर को ये करना है, अब अगले साल से ना मैं बच्चों को होम स्कूलिंग कराने लगी हूँ, अगले साल से मैंने इतने कोर्सेज करने हैं, अगले साल से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, अगले साल से मैं अपना बिजनेस जरूर शुरू कर देना है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो हमारे अगले साल से रिलेट होती हैं। तो जैसे अगला साल शुरू होता है तो कुछ दिनों के बाद ही हमारी सारी ठप हो जाती है। तो इस दफा हमने ना इसे अक्टूबर से शुरू करके ना 31 जनवरी तक लेके जाने का प्लान है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लूप में रह सकें, ज्यादा से ज्यादा हमारा वो जो 1% वाला सफर है वो जारी रहे, और 100 दिन तक हम 1% 1% 1% करते 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 कोई 100% तक जो है ना 100 गुना तक अपनी कारकर्दगी को बढ़ा सके। तो एक तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि इस दफा सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स होने जा रहा है पूरे 100 डेज का। इट्स रियली एक्साइटिंग। नंबर दो मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज समथिंग लाइक, पता नहीं बतानी चाहिए कि नहीं, वो ये है कि सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्स का आपसे ज्यादा मुझे इंतजार होता है, क्योंकि हर साल मुझे खुद को मोटिवेट करने का बहुत मौका मिलता है, हर साल मुझे खुद को बेहतर करने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। और मैं, अगर आप मेरे सेल्फ डेवलपमेंट का अगर सबसे ज्यादा मुझे फायदा हुआ है ना, तो आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में मैंने कितनी ज्यादा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे काम के अंदर, हमारे सारी चीजों के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है। तो ये मैं आपके सामने एक ज्यादा जीता जागता सबूत हूँ कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम। और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि लो जी, आप 100 दिन तो मैंने ये कर देना, ये कर देना, ये करना। तो एक तो ये मेरी अपनी खुशी है। दूसरी बात ये है कि इस कोर्स की क्योंकि 100 दिन थे, तो मैं चाहती थी कम से कम रोज का 100 रुपया तो आप अपनी जात के ऊपर जरूर खर्च करें। लेकिन फिर टीचर्स डे आ गया, टीचर्स बार बार कहने लगी, मदर्स भी, कि आपने कोई ऑफर नहीं दी, ऑफर नहीं दी। तो फिर मैंने सोचा कि चले ठीक है, हम 100 रुपया नहीं करते, 50 रुपए कर लेते हैं। रोज के 50 रुपए एक औरत को अपने ऊपर लगाने हैं, 100 दिन तक 5,000 रुपया लगाने हैं सिर्फ। और फिर हम अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सी तब्दीलियों को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आप भी करेंगी और मैं भी करूंगी, मेरी टीम भी करेगी इंशाल्लाह। हाँ, दूसरी एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि हमारी पूरी टीम, जिसमें कम से कम कोई 30 लोग होंगे, वो भी हमें बकायदा एज अ टीम भी और एज अ ट्रेनी भी ज्वाइन करेंगे, एज अ ट्रेनी भी और एज अ ट्रेनर भी ज्वाइन करेंगे। और हम पूरा पीएसएस की पूरी टीम और आप सब मिलकर एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बताने वाली है, वो ये है कि इसमें इस दफ़ा हमारी जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं ना, जो एक लड़की को बहुत इंस्पायर करती हैं, जिसमें पर्सनल ग्रूमिंग है, हमारी स्किन केयर है, हमारी हेयर केयर है, हमारा होम ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल है, या हमारी कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हैं, या हमारी पब्लिक, देखिए हमारी जो बाकी चीज़ें वो तो मैं इंटरनली आपको बाद में बताती हूँ। इसके अलावा हमारी डाइनिंग मैनर्स हैं, और हमारे सोशल मैनर्स होते हैं, हमारी ड्रेसिंग होती है, हमारी इमेज होती है, हमारे ऊपर कौन से कलर सूट करते करते हैं, किस तरह की पर्सनालिटी को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, एंड सो मेनी थिंग्स। जैसे मैंने कहा, हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज है, तो हम उन सारी एक्सपर्टीज से फायदा उठाएंगे, और उससे मुझे भी क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मेरी जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और जब हम इंटरनल की बात करते हैं तो जाहिर है उसके अंदर फिर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है, हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, हमारी एंगर मैनेजमेंट है, हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ है, हमारी हैप्पी पेरेंटिंग है, हमारी कॉन्फिडेंस है, हमारी बाउंड्रीज हैं, हमारा जो असर्टिव स्पीकिंग है, हमारी पॉजिटिव माइंड सेट है, हमारी हैबिट्स डेवलपमेंट है। सो देर आर सो मैनी थिंग्स जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली मेरी कोशिश ये होगी, अगर आप मुझे जानते हैं, वी आर ऑलमोस्ट 55 56 ईयर, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी ये कोशिश होती है कि हमने जो पैसे लिए हैं उसको हलाल करके जितना कहा है ना उससे डबल देने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप की स्ट्रैटेजी है। तो इस चीज़ से आप तसल्ली रखें कि कुछ भी जो हमें दरमियान में भी लगेगा कि ये हमें सीखने की ज़रूरत है, वो हम सीखेंगे। बल्कि मैंने अभी कोई 1 महीना हुआ है योगा शुरू किया, मेरी कमर में शदीद दर्द था बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम करने की वजह से। तो उस योगा से भी मैंने देखा है कि मैं बहुत योगा और मेडिटेशन करती हूँ, उससे बहुत मेरी हेल्थ जो है ना वो बेहतर हो रही है। और यस, मैंने अपनी टीचर से भी बात की है, तो हम योगा भी सीखेंगे, स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा, वेट को कम करने के लिए योगा, और इवन अपने जो एनर्जी चैनल्स हैं उनको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी बहुत मजे के एक्सपीरियंसेस हैं। आपके लिए खुशखबरी ये है कि मैंने एनएलपी कोर्स भी अपना यूएसए से कंप्लीट कर लिया है, और मेरा जो है ना वो जो है वो इसका लाइफ जो कोचिंग है उसका भी सर्टिफिकेट इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है, जिसमें कि हम जो है ना वो माइंड साइंसेस को और इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको खुद भी
इंशाल्लाह सिखाऊंगी, और मेरे जो टीचर्स हैं उनके उनसे भी सिखाएंगे, हमारी जो टीम है वो भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल मैनिफेस्टेशन होगी जब हम एक्चुअली हमारा सारा काम ही ये होगा ना। मैं कुछ एडवांस अट्रैक्शन ऑफ लॉ है उस पर भी काम कर रही हूँ, अल्लाह करे कि वो भी इन्हीं दिनों में हमारा कंप्लीट हो जाए इसी जर्नी के दौरान। तो बहुत सारे नए कोर्सेज हर साल हम करते हैं, मैं भी करती हूँ, मेरी टीम भी करती है, ताकि हम वो चीज़ें आपको सिखा सके। तो यस, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें हैं। लास्ट टाइम की तरह इस दफ़ा भी हमारे साथ हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्किन केयर के को हमें सिखा सके, बता सके, वो लोग भी हों, जो हमारे वेट को देख सके, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट टाइप लोग वो भी हमारे साथ हों। तो बहुत चीज़ें होंगी। कॉस्ट तस्बीह ज़ारा, मैंने कहा रोज़ के 50 रुपये, यानी 100 दिनों की ये जर्नी होगी, और एक मदर ने 50 रुपये रोज़ के अपने ऊपर लगा देने हैं, यानी 5,000 रुपये। मेरा हाल एक ब्रांडेड सूट भी 5,000 का नहीं आता। तो एक सूट आप सेक्रीफाइस कर लें सर्दियों का, और उसकी जगह आप 100 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में एडमिशन ले लें। और फिर इंशाल्लाह 100 दिनों के बाद अगर आपको लगा कि मेरे अंदर तब्दीली नहीं आई, शर्त यह है कि आपने सारे सेशंस अटेंड करने हैं और सारी चीजें करनी है, तो आपके पैसे मैं वापस कर दूंगी। ये पहला कोर्स होगा जिसमें मैं ये लाइव कह रही हूँ कि जिसने 100 दिन हमारे साथ इस जर्नी में सफर किया, सेशंस किए, सारी की सारी रिफ्लेक्शंस की, जर्नल्स लिखे, मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग जिसने हमारे साथ किया, और उसे लगा कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसको मैं पैसे 5,000 रुपया वापस कर दूंगी। एक और आपको मजे की बात बताती हूँ कि लास्ट ईयर मैम जूबिया को भी क्लास में है, लास्ट ईयर हमने सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्स की एडवर्टाइजमेंट अपने ग्रुप में भेजी, और एक मदर ने कहा कि हाँ मैंने भी किया था लास्ट टाइम, लेकिन मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। ओ माय गॉड, मेरे और मैम जुबिया कौसर जो इस प्रोग्राम की मॉडरेटर है, हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि आपने कोर्स किया और आपको फायदा ही नहीं हुआ। मैंने जल्दी से इनबॉक्स किया, मैंने उन्हें कहा कि आपने पिछले साल सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स किया और आपको कोई फायदा ही नहीं हुआ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपको कोई फायदा नहीं हुआ, क्या वजह हुई? उसने कहा मैम मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैंने आपको कोई सेशन ही नहीं देखा। अच्छा, मैंने मैम जूबिया कौसर को इतनी देर में उनका नंबर भेजा हुआ था। मैम जूबिया कौसर ने कहा कि इन्होंने तो कोई क्लास ही नहीं ली, इनकी तो कोई अटेंडेंस ही नहीं लगी हुई, इनका तो कोई जो है ना वो इनका तो कोई टास्क ही नहीं किया हुआ। तो अब ये गलत बात है कि 100 दिन आप कोई सेशन ना लें, 100 दिन आप कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेट ना करें, 100 दिन आप कुछ भी ना करें, और आप कहें मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको इसकी एक मिसाल बताती हूँ। मेरे भाई जिनकी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे तस्वीर भी लगाई, अब तो माशाल्लाह वो बिल्कुल स्मार्ट हो गए, उन्होंने अपने घर जिम भी बनाया, उसकी भी मैं सैर करवाऊंगी आपको। तो उन वो ना एक दिन अपनी दुकान पे बैठे हुए, उन्होंने मशीन एक ऑर्डर की, मोटे थे बड़े, उन्होंने एक मशीन ऑर्डर की एक्सरसाइज की। तो उनकी ना दुकान में वो डिलीवरी आ गई, वो लेटे हुए थे, वो कहते हैं कि आपकी डिलीवरी आई है, कहते हैं कि ले आओ मशीन ना इधर। वो आगे मशीन लेकर आया, तो मेरे भाई कहते हैं कि वो कहता है कि पैसे, मेरे भाई ने वो कैश ऑन डिलीवरी थी, ऐसे निकाल के उसे कहा कि अल्लाह पैसे। और फिर उसने कहा, और मेरे भाई ने कहा कि भाईजान मैं पतला तो हो जावा देना। उन्हें कहा भाईजान तुसी कभी भी पतले नहीं हो सकते, जेड़ा उठ के अपनी मशीन नहीं फड़ सकता उन्हें मशीन से एक्सरसाइज की करनी है। तो हम आज तक हंसते हैं कि बात सिर्फ मशीन मंगवाने की नहीं है, बात सिर्फ 5,000 10,000 सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्स के देने की नहीं है। अनटिल अनलेस आप उठेंगे ही नहीं। देखिए, आप ट्रेडमिल ला के रख दें, आप साइकिल अपने घर में रख दें, लेकिन आप एक्सरसाइज ही ना करें, आप उसके ऊपर वॉकिंग ना करें, आप उसके ऊपर रनिंग ना करें, आप साइकिलिंग ना करें, तो आप पतले हो जाएंगे। आप जौ का दलिया घर ला के रख दें, लेकिन आप कभी उसे बनाई ना, कभी जौ की रोटी ना बनाए, खाते आप गंदुम रहे, तो आप कहेंगे जौ के आटे का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह की कोई सीन नहीं होना चाहिए। फिर मैं आपको मनी बैक गारंटी देती हूँ। इसके साथ एक और छोटी सी बात जो शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन इस दफा मैंने की है, उसके पीछे भी हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। इस दफा बैच 6 में मैंने पहला कोर्स है मेरी जिंदगी का, ये 5 साल का, जिसमें मैंने कोई चैरिटी कूपन नहीं रखा। ये कोर्स किसी चैरिटी कूपन में नहीं जाएगा। बेशक इसमें 10 लोगों, हम 10 लोगों के साथ स्टार्ट कर देंगे, क्यों नहीं जाएगा? अनफॉर्चुनेटली वो मदर्स जो मुझे कहती है मैम जुबिया मेरा हस्बैंड कोऑपरेट नहीं कर रहा, मुझे फ्री दे दे, मैंने फ्री दे दिया, मैम मेरे पास पैसे नहीं है मुझे फ्री करवा दे, मैंने फ्री करा दिया, मैम मेरे बच्चे छोटे हैं उनके पास, मेरे पास तो मुश्किल से खाना पूरा होता है, मुझे दे दे, वट एवर दे सेड, मैंने लोगों को धड़ाधड़ फ्री कोर्स करवाया, और उन लोगों ने इसकी जरा कदर नहीं की। हमारे अभी तक के बैचेस में जिन लोगों ने पूरी फीस अदा की, वो लोग थोड़ी सी पेन लेते हैं कि हमने ये कोर्स लिया है, हमने इसके पैसे दिए हुए हैं, हमने इसका सेशन अटेंड करना है, इसकी फीडबैक देनी है, इसका कोई टास्क मिला है तो वो कंप्लीट करना है। और उन्हीं लोगों ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन का सफर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है, और अभी हमारे बहुत से स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, बहुत अपने अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ चेंज हो चुकी हुई है, उनकी पेरेंटिंग चेंज हो चुकी है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन करने से ऐसे होता है। तो आपके लिए भी ये है कि अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट वेरी हैप्पी टू अनाउंस दिस, लेकिन यस ये हमारा पहला कोर्स है जिसमें कोई चैरिटी कूपन नहीं है। अगर आपने खुद को बदलना है तो 5,000 रुपये किसी से उधार ले लें, लेकिन दें। आपको कम से कम पता हो कि आपने एक कोर्स में एडमिशन लिया है और आपने उस कोर्स को करना है, और फिर उसको 100 दिन तक हमारे साथ करें,
और फिर मैं आपको मनी बैक गारंटी देती हूँ कि अगर आप उसको फायदा नहीं होगा तो आपके वो पैसे इंशाल्लाह ताला आपको वापस मिलेंगे। हाँ, 50 रुपए से मुराद ये है ना कि 100 दिन का सेशन है और आपने 5000 इसकी फी है, तो ये एक दिन के 50 रुपए बनते हैं। या मैं कहती हूँ कि सर्दियों का एक जोड़ा बनता है, कम से कम सर्दियों का एक जोड़ा जो है ना वो मत खरीदें और उसको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे जरूर लगाएं। मैंने कोशिश की है कि इस पूरे सेशन में आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी शेयर की हैं कि जो अगर आप नहीं भी कोर्स करना चाहते तो भी वो आपके लिए इंशाल्लाह ताला फायदेमंद हो, आप खुद से भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा कदरी बेकदरी होती है, ऐसे ही है मैम। अच्छा, 100 सेशंस लाइव नहीं होंगे, बहुत सारे लाइव सेशंस भी होंगे और डिफरेंट ट्रेनर्स के साथ भी सेशंस होंगे और बहुत सारी चीजें फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पूरा कोर्स एक मोटिवेशनल उसका नहीं है कि मैं आपके साथ एक लेक्चर करूंगी जैसे भी किया और बस हो जाएगा। नहीं, वो आजकल है ना कि पता नहीं मैं ईद लिखूं और आ जाए, पता नहीं। कल मेरी मॉडरेटर भी कहती कि मैं डाइटिंग लिखूं तो और हो जाए। ऐसे नहीं होगा कि मैम जुबिया का सेशन हो और सेल्फ डेवलपमेंट हो जाए। ऐसे नहीं होगा। नहीं, हम शाम में क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम ना इसको शाम में करें। मेरा ये दिल है कि 9 बजे अपने घर के सारे काम शाम खत्म करके ना, मुझे खुद भी बड़ी आदत है सेल्फ डेवलपमेंट की कि काम खत्म किए तो रात को 9 बजे आराम से बैठ के हम लोग सेशन किया करेंगे। और कभी अगर कोई स्पीकर हमें जल्दी मिल जाएगा तो वो 3 बजे 4 बजे सेशन भी हो सकता है, क्योंकि स्पीकर जो होते हैं उनकी अपनी टाइमिंग को भी हम देखेंगे। कोशिश मैं करूंगी कि कुछ भी, ये मैं वादा करती हूँ आपसे, अल्लाह ताला इस वादे को पूरा करने वाला है, सामने भी अल्लाह का प्यारा नाम लगा हुआ है, कि मैं कोशिश करूंगी कि कोई चीज भी एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की है वो इस कोर्स में रह ना जाए, ताकि मुकम्मल तौर पे हम इसको एंजॉय कर सकें। और ये बहुत एंजॉयबल होने वाला है, इसमें हमने बहुत मजा करना है, इसमें हमने बहुत फन करना है, इसमें हमने बहुत चीजें सीखनी है और वाकई में हमने कोशिश करनी है कि अपने आप को इम्प्रूव करें। बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह, आखिर में आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच आसमा, खुदा जजाकल्ला। वो टाइमिंग को देख लेंगे, समझ टाइमिंग कोई मेरे लिए इतना मसला नहीं है, मैं 3 से 4 बजे भी कर सकती हूँ, वो भी कोई मसला नहीं है। तो हम एडमिशन्स हो जाते हैं कंप्लीट तो हम 22 को देख लेंगे, जिधर सबकी ज्यादा राय होगी हम उसको कर लेंगे, ठीक है, वोटिंग में कर लेंगे। अच्छा जी, हाँ हाँ कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे बात। जिसको कोई मैसेज करना हो मेरे साथ मैसेज पे बात कर ले, कोई मसला नहीं है। लें जी, मैंने पूरे 3 बजे स्टार्ट किया था और पूरे 4 बजे खत्म करने वाली हूँ, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट पे भी काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चल रहा है और वो अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच। अगर पहले तो आप लोग जहां जहां से भी ये सेशन देख रहे हैं अपना फीडबैक जरूर व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको नहीं भी एडमिशन लेना तो इस वर्कशॉप को कम से कम 2-3 दफा सुन लें, इसके अंदर इतनी कमाल के आइडियाज हैं कि आप उस पर अमल कर दी जाए तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और अगर आप एक बहुत ही मजे की पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप की पूरी टीम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत मजा आने वाला है, बहुत लर्निंग होने वाली है, तो सिर्फ 5,000 रुपए में आप हमारा सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स 100 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और बहुत मजा आने वाला है, वी आर वेरी मच एक्साइटेड इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया मोमिना, जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच। ले जी, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, हमने टाइम मैनेजमेंट भी सीखनी है बहुत अच्छी सी इंशाल्लाह, और बहुत मजे मजे के टिप्स सीखेंगे भी और अमल भी करेंगे। मेन बात आखिरी अंडरस्टैंड करें कि ये कोर्स अमल का कोर्स है, बातों का कोर्स नहीं है। बातें की खत्म नहीं, इस दफा डंडा पकड़ लेना मैम जूबिया को असर आपने, और ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, हमने प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह, और प्रैक्टिस से ही हम बदलेंगे। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी, 1% सिर्फ, और फिर देखिएगा कि हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। अगर एक महीने में 37 है तो हम तो 100 गुना इम्प्रूव कर जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।